नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है ना। आज हम लोग जो है चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.8 का एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में 5.8 वाले वीडियो जो एक्सरसाइज वीडियो दोस्तों, उसमें हमने पूरे थ्योरम को और एक्सप्लेन किया है। ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि हम इस वीडियो में एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले हमें दो थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है रोले का थ्योरम। रोले का थ्योरम क्या होता है दोस्तों, जैसे लेट जब कोई फंक्शन है ए क्लोज इंटरवल ए बी टेंड टू आर बी कंटिन्यूअस ऑन ए बी डिफरेंटिबल। ठीक है, ऑन ए बी सच डैट एफ ए इक्वल टू एफ बी वेयर ए एंड बी आर सम यहाँ से रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट ऑफ सम सी इन ए बी। ठीक है, तो सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। देखिए इसका मतलब क्या है, जो डिफिनीशन का इसमें है एफ बी रियल वैल्यू। यदि कोई फंक्शन है तो फंक्शन है और वह डिफाइन है ए और बी क्लोज इंटरवल के बीच में। यदि कोई फंक्शन है और वह फंक्शन ए और बी दो यहाँ पे इंटरवलों के बीच में क्या है, डिफाइन है, तो यहाँ रोले का थ्योरम फॉलो होने के लिए 3 कंडीशन होना पड़ेगा। ठीक है, पहला है एफ इज ए कॉन्टीन्यूअस ऑन ए बी। तो एफ कॉन्टीन्यूअस, दोस्तों आप कॉन्टीन्यूअस पढ़ चुके हैं कॉन्टीन्यूटी वाली एक्सरसाइज में। ठीक है ना। तो कॉन्टीन्यूटी जैसे कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन या एफ ए कहते हैं। ठीक है, तो एफ इज कॉन्टीन्यूअस आने पॉइंट। देखिए कॉन्टीन्यूअस जो फंक्शन होगा दोस्तों, हमेशा यहाँ पे क्लोज इंटरवल के बीच में होगा। ठीक है ना। एफ इज डिफरेंट, यहाँ से डिफरेंटिबल ऑन, देखिए ये है ओपन इंटरवल है दोस्तों। क्या है ये? ओपन इंटरवल है, कभी हम ओपन ब्रैकेट भी कह देते हैं। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है और यहाँ से एफ इज डिफरेंटिबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो पहला कॉन्टीन्यूअस है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट में, दूसरा है एफ इज डिफरेंटिबल ऑन ओपन इंटरवल। ठीक, और एफ ए इक्वल टू क्या, एफ ए इक्वल टू एफ बी। 3 हमारे पास है, 1 2 3। रोले का थ्योरम प्रूफ होने के लिए, वेरीफाई होने के लिए 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद देयर एग्जिस्ट सी क्या है, सी एक ऐसा पॉइंट है जो इन्हीं दोनों इंटरवलों के बीच में क्या करेगा, बिलोंग करेगा इन दोनों के बीच में। जैसे ये क्लोज इंटरवल है दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लोज ब्रैकेट बोल दिया है। ठीक है, तो आप उसको क्लोज इंटरवल भी कहेंगे। ठीक है ना। तो क्लोज इंटरवल भी कहते हैं उसको, क्लोज इंटरवल भी होता है, समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, ओपन यहाँ से इंटरवल है। तो इन्हीं के बीच में हमारा होगा, कब होगा, जब हम किसी फंक्शन को डेरिवेशन करेंगे, उस फंक्शन को डेरिवेशन करेंगे और उस फंक्शन को डेरिवेशन करने के बाद सी का वैल्यू फाइंड करेंगे और सी का वैल्यू ए और बी के बीच में ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या, रोले का थ्योरम है। एक और थ्योरम है जो यहाँ से मीन वैल्यू थ्योरम है। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है देखिए अगर कोई फंक्शन होगा ए बी, यहाँ पे जो है क्लोज इंटरवल टेंड टू आर बी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा किस पे, यहाँ क्लोज ब्रैकेट पे, और डिफरेंटिबल किस पे होगा, ए बी पे। ये रोले थ्योरम में भी इतना हुआ है। देन देयर एग्जिस्ट, ये क्या होता है, एग्जिस्ट करता है जो सी कोई जो पॉइंट होगा डिफरेंशियल करने के बाद, तो जो सी का वैल्यू आएगा वो ए बी में बिलोंग करेगा। कौन सा डिफरेंशियल दोस्तों, जैसे इसका डिफिनीशन ये एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन, एफ कोई रियल वैल्यू फंक्शन होगा, डिफाइन होगा ये क्लोज यहाँ पे इंटरवल ए बी में, यानी एफ जो है इन दोनों के बीच में फंक्शन, जो दोनों पॉइंट दोनों इंटरवलों के बीच में डिफाइन होगा वो फंक्शन। ठीक है, तो एफ इज ए कॉन्टीन्यूअस ऑन इतना, तो ए बी पे क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा क्लोज ब्रैकेट में फंक्शन। ठीक है, एफ इज डिफरेंटिबल होगा किसमें, यहाँ से ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में जो डिफरेंटिबल होगा ये। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट सी, जो सी होगा, जैसे हम जब डेरिवेशन करेंगे और सी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए बी के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, सच डैश, जैसे इसकी डिफिनीशन क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ बी बी माइनस सी। ठीक है,
दोस्तों ये बात हमेशा याद कर लीजिएगा कि पॉलिनॉमियल जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल भी होता है। याद रखिएगा, एवरी पॉलिनॉमियल फंक्शन एज ए कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, और लॉगरिथम फंक्शन भी यहाँ से कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए, तो एक्सरसाइज में हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल यहाँ पे 42 है। वेरीफाई करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है रोले थ्योरम फॉर फंक्शन। यहाँ दिया y = x² + 2, a = कितना है -2 एंड b = कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, जो फंक्शन है, इस फंक्शन को लिख दीजिए y = x² + कितना दोस्तों 2, ठीक है। और हमारा जो इंटरवल a -2 है, b कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि ये इंक्लूड होगा। -2 और 2 क्या होगा दोस्तों, इंक्लूड होगा, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनॉमियल है ना, तो लिख देंगे विच इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन। पॉलिनॉमियल फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों, पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ठीक है। तो आपको पता है जब कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल भी होता है। तो लिख देंगे सो इट इज, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है, वो डिफरेंशिएबल भी होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो रोले का थ्योरम वेरीफाई करने के लिए पहला नियम क्या है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। एफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, पहला नियम याद रखिएगा दोस्तों, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है, याद रखिएगा कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऑन -2, 2 पे, ठीक है। ये हमारा जो है क्लोज इंटरवल है। सेकेंड नंबर, एफ इज क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल भी होता है। पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी, पॉलिनॉमियल कॉन्टिन्यूअस भी होता है, और पॉलिनॉमियल क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। लिख देंगे एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन। देखिए दोस्तों, जब डिफरेंशिएबल होगा तो यहाँ से ओपन इंटरवल होगा -2 2। और तीसरा नियम क्या है इसका, एफ ए इक्वल टू एफ बी। एफ ए इक्वल टू क्या, एफ बी। दो तो फॉलो हो गया, कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है दोस्तों, लेकिन हमें एफ ए इक्वल टू एफ बी फॉलो नहीं हुआ है। तो इस पर हम चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखिए हमारा फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन है y = x² और +2, ठीक है। तो y² है, तो y को क्या लेट कर सकते हैं, f(x), क्यों, क्योंकि y क्या होता है, y होता है f(x) होता है, ठीक है। तो x² + 2 है, और पॉइंट क्या है मेरा, a का वैल्यू -2 है और b का वैल्यू कितना 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे a चेक कर लीजिए -2 पे, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर + 2, -2 का स्क्वायर कितना 4 + 2, 4 2 कितना 6, 4 2 कितना 6, और एफ बी का वैल्यू 2 डालिए दोस्तों 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर + 2, यहाँ कितना 4 + 2 आया कितना 6 आया, कितना दोस्तों 6 आया। तो एफ -2 और F2 क्या है, दोनों, यानी एफ ए जो है एफ बी क्या है दोस्तों, आपस में इक्वल है, आपस में क्या है, इक्वल है। तो लिख देंगे यहाँ रोले का जो थ्योरम है दोस्तों, वह यहाँ पे सैटिस्फाई हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे फाई हो गया दोस्तों, सैटिस्फाई हो गया।
तो ऑल द कंडीशन यानी तीनों कंडीशन पे क्या हो गया, ये सैटिस्फाई हो गया। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अब क्या करेंगे, अब आपको एक पॉइंट एग्जिस्ट कराना है, ठीक है। लिख देंगे देयर एग्जिस्ट सी कोई पॉइंट लेंगे और यह एग्जिस्ट करना चाहिए किसमें, -2 और 2 में क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फंक्शन क्या है, y इक्वल टू क्या है, x² + 2 है ना। तो इसको एक बार डेरिवेशन करेंगे, तो एक बार जब डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा, y क्या है, f(x) है, f(x) क्या है, x² + 2 और f(x) का एक बार डेरिवेशन करेंगे तो f' इक्वल टू कितना आएगा, 2x आएगा, ठीक है। अब x के प्लेस पे क्या रखेंगे, c, तो f' इक्वल टू कितना, 2c, ठीक है। तो यही चीज़ है, f' इक्वल टू आया कितना, 2c, और हमको पता है क्या एग्जिस्ट करेगा, तो f' का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 0 इक्वल टू 2c इक्वल टू 0, c इक्वल टू क्या है दोस्तों, 0, c इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब c 0 आ गया तो देखिए जैसे c बिलोंग करता है, देखिए c बिलोंग करता किस में, -2 में। तो बताइए 0 जो है, देखिए 0 बिलोंग करेगा नहीं करेगा, -2 में करेगा ना। देखिए जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है प्लस में, ये -1 -2, तो -2 2 के बीच में आना चाहिए। तो -2 और 2 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या है, ओपन इंटरवल है। तो देखिए 0 है ना दोस्तों, 0 है ना यहाँ पे 0, तो क्या किया, 0 बिलोंग किया। तो लिख देंगे जो है रोले थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। लिख देंगे रोलेज थ्योरम क्या हुआ, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई, ठीक है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर जो है 42 है दोस्तों। जैसे यहाँ पे दिया है, देख लीजिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया है, देखिए देख लीजिए यहाँ दिया है 43 नंबर एग्जाम्पल, वेरीफाई मीन्स वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² इन द इंटरवल 2 4, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ क्या है फंक्शन, f(x) इक्वल टू x² है ना। तो क्या है, f(x) इक्वल टू x², बताइए क्या है, पॉलिनॉमियल है कि नहीं। पॉलिनॉमियल दोस्तों ऐसे जैसे ax² bx + c, ठीक है। जैसे पॉलिनॉमियल a0 + a1 x + a2 x², इस तरह से जितने भी होते हैं दोस्तों, इस टाइप के पॉलिनॉमियल होते हैं, ठीक है ना। जो पॉलिनॉमियल होता है, क्या होता है, पॉलिनॉमियल होता है, ठीक है ना, पॉलिनॉमियल्स। तो देखिए ये क्या है, पॉलिनॉमियल है, तो पॉलिनॉमियल है और इंटरवल क्या है इसमें, 2 4, क्या है 2 4। हमें मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कराना, मीन वैल्यू थ्योरम को, ठीक है। तो देखिए पॉलिनॉमियल है तो लिख देंगे विच इज ए पॉलिनॉमियल्स, विच इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन, विच इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन, सो इट इज यहाँ पे इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंटिबल, ठीक है ना, ऑन रियल नंबर यानी सारे रियल नंबर पे, सभी रियल नंबर पे, ठीक है ना। सभी रियल नंबर पे क्या है दोस्तों, इस सभी रियल नंबर पे जो है जितने भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंटिबल भी होता है। याद रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंटिबल भी होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रूल, f जो है f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 2 4 पे क्या है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस है,
2 4 पे क्या है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड नंबर क्या, एफ इज डिफरेंटिबल भी है, डिफरेंटिबल भी है दोस्तों। ऑन किस पे, देखिए ए जब डिफरेंटिबल होता है दोस्तों तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगता है 2 और 4, ठीक है ना, 2 और 4। तो क्या लिखेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे क्या है, सैटिस्फाई है दोस्तों, सैटिस्फाई है ना, जस्टिफाई ऑल द कंडीशन, सभी कंडीशनों पे जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या है, सर्टिफाइड है। तो जब सर्टिफाइड है तो हम क्या करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट सी, जो कोई पॉइंट लेंगे सी, वह बिलोंग करना चाहिए 2 और 4 में, 2 और 4 में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान कितना, यहाँ पे बी माइनस सी, ठीक है ना। अब देखिए फंक्शन क्या है दोस्तों, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका एक बार डेरिवेशन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए इसका डेरिवेशन करेंगे एफ डैश एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन कितना 2x होगा। अब x के प्लेस पे क्या रखिए, c रख दीजिए, तो एफ डैश सी इक्वल टू 2x के प्लेस पे c, x के प्लेस पे क्या है c है। अब देखिए इंटरवल कितना है यहाँ 2 और 4, तो a का वैल्यू कितना है 2 है, तो फंक्शन कितना होगा, एफ ए का प्लेस पे 2 रखेंगे, ए के प्लेस पे 2, यहाँ जो x रहेगा तो 2 का स्क्वायर आया कितना, यहाँ पे 4 आया, ठीक है। और b इक्वल टू कितना है 4 है, तो एफ यहाँ पे b माने x के प्लेस पे यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी आया कितना 16, ठीक है ना। अब देखिए एफ डैश सी का वैल्यू कितना 2c, एफ बी कितना है दोस्तों, यही है ना, b कितना है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आया कितना 16 माइनस एफ ए कितना है, देखिए एफ ए कितना आया 4 ना, देखिए ए के वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आया 4, बी कितना है दोस्तों यहाँ पे 4 और ये कितना 2, तो यहाँ 2c इक्वल टू 16 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 12 बाई कितना 2, तो 2c इक्वल टू 2 6 जा 12, ठीक है। c का वैल्यू कितना 6/2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो c का वैल्यू कितना 3 आया, c का वैल्यू कितना आया दोस्तों 3। अब क्या है, c बिलोंग करेगा 2 4 में, देखिए बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा, तो c का वैल्यू 3 क्या करेगा, बिलोंग करेगा 2 4, ये क्या है ओपन इंटरवल है ना, तो देख लीजिए ओपन क्या है 2 4, तो यहाँ पे 1 मान लीजिए 0 1 2 3 4, तो ये ओपन, ये दोनों नहीं इंक्लूड नहीं है, तो 2 और 4 के बीच में कितना आया 3 आएगा ना, तो 3 आ गया यहाँ पे, तो लिख देंगे यहाँ पे देखिए लिख देंगे मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं कभी वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।